बलूचिस्तान के इलाके सोराब में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करने के दौरान धमाका, 8 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ताक़ुब के बाद मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के जखीरा किए गए दीगर बारूदी मवाद के धमाकों से 3 शहरी शहीद। फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों की नकलो हरकत का सुराग लगाया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 बहादुर जवान जख्मी हुए। फितवार हिंदुस्तान के मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। शहरियों की कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इज़हार। ताना दिया जाता था कि बच्चों को रिश्वत के तौर पर लैपटॉप दिया गया। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए लैपटॉप एक मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर खिताब। नौजवानों की पहली कौमी यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा। नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मदद की जाएगी। तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब बच्चों को अशराफिया के बच्चों के बराबर लाने की कोशिश की। दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाया गया। नौजवानों को जदीद उलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। दानिश स्कूल्स का दायरे कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। 1000 तलबा को IT और AI तालीम के लिए चीन भिजवाने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रिजाई से मुलाकात। मोहसिन रिजाई ने कहा, ईरान पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और अवाम को इस्लामी दुनिया का अजीम असास समझता है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल इलाकाई पेशरफ में ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मज़ीद मजबूत होगा। अमेरिका का अपना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी सदर का दावा, कहा हुर्मुज़ पर कंट्रोल को बरकरार रखेंगे। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को हर कोई फौलाद की दीवार करार दे रहा है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान के पास ना बहरिया है और ना फ़िज़ाइया है। ईरान के बाकी फौजी तनख्वाहों से महरूम हैं। पाकिस्तानी इनकलाब ईरान बुरी तरह तबाह हो चुके हैं और फरार हो रहे हैं। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने खबरदार किया कि दोबारा खतरात का सामना हुआ तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। खित्ते में अमरीकी और गैर अमरीकी तवानाई निज़ाम तबाह करने की धमकी। इंटरनेट से जुड़े आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने का इंतबाह दिया। अमरीका ईरान का 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क खबर रसां एजेंसी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन ने जंगबंदी में तोसी पर रजामंदी से सालिसों को आगाह कर दिया। अमरीका और ईरान तोसी की मुद्दत तय करने के लिए एक दूसरे से पैगामात का तबादला कर रहे हैं। सीनियर ईरानी ज़राए की जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक की खबरों की तरदीद। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तोसी पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के नुक्ता नज़र से जंगबंदी के आगाज़ की कोई तारीख ही नहीं। यमन में हौसी मलेशिया के तिजारती जहाज पर मिसाइल हमले में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। तिजारती जहाज पर हमले में 3 पाकिस्तानी जाबहक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शदीद मज़म्मत। कहा, तिजारती जहाज पर हमले में एक ज़ख्मी भी हुआ। ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा है। वाक़े की मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए मुतालिका सऊदी हुक्काम और यमनी हुकूमत से राबते में है। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मज़ीद कहा, पाकिस्तानी शहरियों की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दामात करेंगे। रियास में पाकिस्तानी सफारतखाने को मुतालिका हुक्काम से राब्ते की हिदायत की। तिजारती जहाज पर हौसी मलेशिया का हमला अफसोसनाक है। पाकिस्तान अर्दाना जहाज रानी की हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मक्का मुआहदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने मक्का मुआहदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। मुआहदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए तीनों मुल्कों के अज़्म का अक्कास है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से पुरुमीद है और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरखुलूस कोशिशें जारी रखे हुए है। कशीदगी और तनाव में इजाफे के बाद फरीकैन ने बातचीत भी की है। इस्लामाबाद MOU के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात।
ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तान ईरान दो तरफा इदारा जाती मैकेनिज्म पर पेशरफ से आगाह किया। मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा। कहा कि पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। ईरान का जंग को ट्रंप की सदारत की मुद्दत खत्म होने तक तूल देने का इशारा। सीनियर मुशीर कमांडर पासदारान इनकलाब मोहम्मद रजा नकवी ने कहा, जंग जितनी तवील होगी ईरान को उतना ही तजुर्बा हासिल होगा। ईरान को वो ताकत हासिल करनी है कि दुश्मन हमला करने की जुर्रत ही ना कर सके। अमरीका बगैर किसी हिकमत अमली के जंग लड़ रहा है। अगर जंग कई साल तक भी जारी रही तो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल दुश्मन पर मुसलसल बरसते रहेंगे। IG सिंह का मीर रसा केस में कोताहियों का एतराफ। केस में बिगाड़ का मलबा मेडिको लीगल टीम पर भी डाल दिया। जावेद आलम मोदू ने कहा कि पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई उससे मुतालिक पुलिस काम करती रही, अब नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नई तहकीकाती टीम बना दी। केस में मुलव्विस अनासिर को बेनकाब किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। मीर रजा अली कत्ल केस की तहकीकात, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाला MLO ओहदे से फारिग। डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। उसामा ने मीर रजा के पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं। FIA और NCCIA को तहकीकाती टीम में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच की तहकीकात में मुतल्लिका हुक्काम मुआवनत करेंगे। रजा के अहल खाना और वकील के मुतालबे पर डिजिटल करेंसी की मनी ट्रेल भी हासिल की जाएगी। जो रियासती इदारों पर हमला करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, PTI रावलपिंडी माल रोड वाक़े को कारकुन की इनफरादी हरकत कहकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। PTI ने कारकुनों के जहन में नफरत भरी और इंतशार की सियासत की। इस वाक़े में सिर्फ PTI क़यादत नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। मज़ीद कहा कि सियासी कारकुन ने हमला किसी पार्टी पर नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों पर किया। PTI से कई मरतबा कहा गया कि नफरत और इंतशार की सियासत ना की जाए। ये भी कहा गया कि सियासत करें मगर नफरत को परवान ना चढ़ाएं। पीपल्स पार्टी का फिर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी की रहनुमा बलबशा खान ने चौधरी यासीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे उम्मीदवार को वाज़ेह बर्तरी हासिल है, तस्लीम किया जाए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के सबूत दिए। रीपोलिंग उस वक्त तक होती है जब तक कहीं तशद्दुद किया जाए, अवामी राय को मानना पड़ता है। सूबों की बात हो तो इज्जत और गैरत आ जाती है। बच्चे गटर में गिरकर मरते हैं तब किसी की गैरत नहीं जाती। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं, मजबूत होता है। तमाम जमातें बैठकर बात करें, मसले का आईनी हल निकालें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। तालीम, सिक्योरिटी और सरमायाकारी उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मरीम नवाज के ख़वातीन के लिए मंसूबों की तारीफ। सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत, डिजिटल असासों और तवानाई में ताउन पर इत्तेफाक। सैलाब और स्मॉग से बचने के लिए अमरीकी एक्सपर्ट की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक हुआ। मरीम नवाज ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी काबिल क़द्र असासा हैं। इस्लामाबाद में डाकुओं की फायरिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का तालिबे इल्म अब्दुल्ला अहमद जाँ बहक। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। कराची में महमूदाबाद थाने के करीब बेकरी में डकैती की कोशिश नाकाम। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुकानदार ने मज़ाहिमत की तो जान छुड़वा कर भाग गया। पेशावर में शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के पर तेजाब फेंक दिया। वाकया चमकनी के इलाके में पेश आया। मुल्जिमा ने फायरिंग भी की। पुलिस के मुताबिक दोनों के दोस्ताना ताल्लुकात थे। वाकये का मुकदमा दर्ज। गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज मुल्की सनती तरक्की का पहिया जैम हो गया।
कंटेनर्स न उठाए जाने के बायस पोर्ट्स पर कंटेनर्स के अंबार लग गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज व कराची चेंबर की अपील्स भी काम न आई। गुड ट्रांसपोर्टर्स और वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गुड ट्रांसपोर्टर्स का तहरीरी मुआहदे के बगैर हड़ताल खत्म करने से इनकार। मुल्क को माशी तौर पर कई अरब रुपए का नुकसान। मुल्क में अजनास और ग्रॉसरी की कीमतें भी बढ़ गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश से नाला लई बिभर गया। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 22 फुट से बढ़ गई। नाला लई के अतराफ खतरे के सारन बजा दिए गए। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। आसपास आबादी को इनखिला की हिदायत। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी जिला इंतजामिया ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से मदद तलब कर ली। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। जश्न आज़ादी की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। शहर शहर गली गली चरागा। सब हिलाली परचमों की बहार। फिजा में मिली नगमों की गूंज। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पुरजोश। नित नए डिजाइन के बैजेस झंडे झंडियों की खरीदारी उरूज पर। बाबर आजम 2 साल बाद टेस्ट बैटिंग की दर्जाबंदी में दोबारा टॉप 10 में शामिल। 5 दर्जा तरक्की के बाद टेस्ट बैटिंग में 10वें नंबर पर आ गए। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। अब्दुल्ला शफीक की टेस्ट बैटिंग दर्जाबंदी में 25 दर्जे तरक्की 32वें पोजीशन हासिल कर ली। फायद खान टेस्ट बॉलिंग में 5 दर्जा तरक्की के बाद 30वें। मोहम्मद अली 8 दर्जा तरक्की के बाद 85वें नंबर पर आ गए। और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज को शादी की अंगूठियां पहने देखा जा सकता है।